नमस्कार, डीडी पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ सविता ते लैके हाजिर हो चुकी हाँ जी प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। एक ऐसा प्रोग्राम जिस विच हर हफ्ते असी सेहत संबंधी एक नवा विषय लैके आने ते उस विषय ते चर्चा करने दे लई साडे नाल मौजूद हुंदे ने एक्सपर्ट डॉक्टर्स। दोस्तों आज के साडे इस प्रोग्राम दे विच मैं जिस विषय और जिस बीमारी बारे गल करन जा रही हाँ, हाल ही दे विच जारी हुए आंकड़ियां दे विच पाया गया है कि साडे देश भर दे विच 180 मिलियन लोग इस बीमारी दे नाल ग्रस्त ने और इस बीमारी का नाम है आर्थराइटिस, गठिया। इस बीमारी दे विच कॉमनली देखा जाता है कि एक पेशेंट दे शरीर दे जिन्ने भी जॉइंट्स ने उन्हां दे विच असहनीय दर्द जड़ा है वो उठता है। और आज के टाइम की गल करिए तो ना केवल बुजुर्ग बल्कि युवा वर्ग के भी बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार हो गए हैं। सो ऐसे माहौल दे विच बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सानू आर्थराइटिस के बारे नॉलेज होवे कि आर्थराइटिस की है और किस तरीके दे नाल इसनू ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए आज के साडे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर दे विच असी यही विषय लैके आए हैं। असी गल करांगे कि आर्थराइटिस की है, किस तरीके दे नाल इसनू डायग्नोस किया जा सकता है और डायग्नोस करन तो बाद किस तरीके दे नाल आर्थराइटिस का आपां ट्रीटमेंट आयुर्वेदा के जरिए कर सकते हैं। सो आगाज करते हैं साडे आज के इस प्रोग्राम का और सब तो पहला साडे स्टूडियो दे विच मौजूद साडे आज के खास मेहमान का स्वागत करते हैं। साडे नाल आज मौजूद ने आयुर्वेदिक डॉक्टर अजय कालिया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। सो डॉक्टर साहब प्रोग्राम के शुरुआत दे विच पहला सवाल मैं ये पूछना चाहवांगी कि जिस तरह आप कॉमनली देख रहे हैं कि आर्थराइटिस की जिहड़ी बीमारी है वो आज के टाइम दे विच युवा वर्ग दे विच भी बहुत ज़्यादा वध गई है। सो इसके की कारण ने? देखो अज के समय दे विच जिहड़े युवा वर्ग दे विच ये बीमारी का ज़्यादा वधन का कारण है उन्हों का रहन सहन और खान पान। अज के समय दे विच की है लोग जिहड़ा है घर के खान पान नूं छड्ड के बाहर फास्ट फूड चिप्स कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक इन्हां चीज़ों वाल नूं ज़्यादा तुर पए ने जिस दे नाल बीमारी बहुत ही तेजी नाल वध रही है। और जिहड़ा युवा वर्ग है उहदे विच एक्सरसाइज अज दे टाइम च नहीं है, मोबाइल यूज़ इन्ना वध गया है कि नींद जिहड़ी उन्हां दी प्रॉपर पूरी नहीं हो रही जिस दे कारण उन्होंने ये बीमारी दे नाल लंबे समय तक जूझना पैंदा है। और ये बीमारी अगे तो बजुर्गों दे विच हुंदी सी, बजुर्गों दे नाल नाल हुण युवा की हर वर्ग के लोगों दे विच ये बीमारी बहुत ही तेजी दे नाल वध रही है। जी जी। सो डॉक्टर साहब अगर असी आर्थराइटिस नूं एक लेमन लैंग्वेज दे विच समझना होवे आर्थराइटिस की है और इसनूं ऑटो इम्यून डिसीज क्यों कहा जाता है? देखो जिहड़ी ऑटो इम्यून डिजीज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हुंदे हन इस दे विच की है जिहड़ा साडा इम्यून सिस्टम है, साडा इम्यून सिस्टम साडे हेल्दी सैल्स नूं डिस्ट्रॉय करदा है। जी असी सिंपल भाषा विच कह सकते हाँ कि साडी जिहड़ी बीमारियां दी लड़न दी शक्ति है वो एक बीमारी दे नाल घट जाती है ते उसनूं आपां ऑटो इम्यून डिजीज या डिसऑर्डर कहने हाँ। गठिया इस दे विच एक बड़ी मुख बीमारी है। इस तो अलावा होर 80 तरह दी बीमारियां इस दे विच आंदियां हन जो कि साडे हेल्दी सैल्स नूं डिस्ट्रॉय करदियां ने। जी जी जी। ते मुख तौर ते आर्थराइटिस किन्ने तरह दा हुंदा है? देखो वैसे तां पेशेंट दी आपां कंप्लेंट्स दर्दां उहदे अकॉर्डिंग आर्थराइटिस जिहड़ा 100 तो उपर तरह का हुंदा है पर असी मेनली इसनूं 3 तरीके दे नाल लैंदे हां। सब तो पहला हुंदा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जिहड़ा है वो ज़्यादातर बजुर्ग मतलब 40 साल तो उपरले लोगों दे विच हुंदा है जिस दे विच की पेशेंट दे जिहड़े गोडे या गिट्टे या चूले जिहड़े कि साडे वेट बेयरिंग जॉइंट है जिहड़े जोड़ां दे उत्ते साडा वजन पैंदा है उस दे विच जिहड़ा कार्टिलेज हुंदा है सुकना शुरू हो जाता है जिस कारण पेशेंट नूं दर्द गोडियां चों कट दी आवाज़ आनी ये सारियां चीज़ां हुंदा हन जिसनूं आपां ऑस्टियोआर्थराइटिस कहंदे हां। उस तो बाद असी दूसरे नंबर ते आने हां। दूसरे नंबर ते आपां गाउट नूं लैंदे हां। गाउट दे विच की हुंदा है साडा यूरिक एसिड वधदा है। यूरिक एसिड वधन दे नाल या साडा यूरिक एसिड यूरिन रस्ते बाहर निकलना घट जांदा है ते वो साडे जोड़ां विच जमदा है। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनदे हन जोड़ां दे विच जिस दे नाल पेशेंट नूं दर्द हुंदी है। इसनूं असी गाउट ये भी आर्थराइटिस दे विच दूसरे नंबर ते लैंदे हां। तीसरे नंबर ते आंदा है रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस जिहड़ा हुंदा है इसका कोई स्पेशल कारण नहीं है होने क्योंकि आप हमने डिस्कस किया है इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर दे विच की साडे हेल्दी सैल्स जिहड़े डिस्ट्रॉय होने शुरू होंदे हैं साडी अपनी इम्यूनिटी दे नाल जिस दे नाल बीमारी किसी भी एज दे विच किसी नूं भी हो सकती है। हेरिडिटरी किस दा फैक्टर है पर हमेशा नहीं हुंदा। ये बीमारी अगे तो अगे फैलती है और आज के समय दे विच बहुत ही तेजी दे नाल आ रही है। अच्छा मतलब जनरेशन टू जनरेशन इसका इफेक्ट हुंदा है।
ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿਥ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਪਲੱਸ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਮੋਨ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 1 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹਾਰਮੋਨ ਚੇਂਜਸ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਡੀ ਪੇਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਦਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਜਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਪੇਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੀ ਜਜਮੈਂਟਸ ਔਰ ਨੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪ ਹੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦੰਤੀ ਪਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੰਖ ਪਸਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਡਜੋੜ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਡਜੋੜ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਲਾਕਸ਼ਾ ਦੀ ਗੂਗਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਪੇਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ESR ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਔਰ ESR ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ RA ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ESR ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, CBC ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, RA ਫੈਕਟਰ, NTCC ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ANA ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ RA ਫੈਕਟਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਠੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ESR ਔਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗਠੀਆ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰ RA ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਾਊਟ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਨ ਜਨਰਲ ਅਸੀਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਵਧਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੈਪਿਡਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਚਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਪਾਲਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ
ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਸਟਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਤ, ਪਿੱਤ ਔਰ ਕਫ। ਜਿਹੜਾ ਗਠੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਔਰ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ, ਸਟਿਫਨੈਸ, ਅਕੜਾਅ, ਜਕੜਨ ਸਭ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਯੋਗਰਾਜ ਗੁੱਗਲ, ਤ੍ਰਿਯੋਦਸ਼ਾਂਗ ਗੁੱਗਲ, ਆਮ ਬਤਾਰੀ ਰਸ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬਤਾਰੀ ਚੂਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨਾਰਾਇਣ ਤੇਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। जी बिल्कुल, एक बार मैं फिर कहांगी कि डॉक्टर साहब की जी गल है कि डॉक्टर को विजिट करना बहुत ज़रूरी है, अपने सिम्पटम्स के हिसाब नाल डायग्नोस करवाना बहुत ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसका असल फायदा जड़ा सानू सारियां नू हो सके। जी, सो आप ट्रीटमेंट की गल कर ली। डॉक्टर साहब, अगला सवाल पंचकर्मा के उत्ते है। बहुत सारे लोग आयुर्वेदा नू पंचकर्मा के थ्रू ही जानते हैं, सो पंचकर्मा ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤ੍ਰਿਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤ, ਪਿੱਤ ਔਰ ਕਫ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਬਾਡੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਕਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਮਨ, ਵਿਰੇਚਨ, ਸਨੇਹਨ, ਸੰਵੇਦਨ ਔਰ ਵਸਤੀ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਸ਼ਯ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਮਨ ਔਰ ਵਿਰੇਚਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਦਾ ਦੁਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੇਹਨ ਔਰ ਸੰਵੇਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਜਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਿਫਨੈਸ, ਪੇਨਸ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਪੰਚਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਹੈ। रिलीफ मिल सकता है कि अक्सर आर्थराइटिस के पेशेंट्स ਨੂੰ बहुत ज़्यादा दर्दां ਦੇ ਵਿੱਚ देखा गया, ये भी देखा गया कि अर्ली मॉर्निंग बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स नहीं, उन्होंने को उठा भी नहीं जाता, अक्सर उन्होंने फीवर भी फील होता है, ये भी चीज़ देखी गई है। सो फीवर भी एक कॉमन चीज़ है या एक कुछ अलग आर्थराइटिस ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेज है? नहीं, देखो, आर्थराइटिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ जॉइंट पेन्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ फीवर होना या रेडनेस होना, इचिंग होना एक आम गल है, क्योंकि मैं हुण जिस तरह ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਮੈਟਿਕ ਫੀਵਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਣਾ ਲਾਈਕ ਨੋਰਮਲ वो चीज़ गलत है, बिल्कुल उस चीज़ में अवॉइड करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल फिर आयुर्वेदा ते है कि आयुर्वेदा के जरिए अर्थराइटिस वर्गी बीमारी नूं जड़ दे नाल खत्म किया जा सकता है? देखो, बिल्कुल जड़ दे नाल खत्म किया जा सकता है। उसका की है जे असी प्रॉपर अपना खान पान रखिए, मेडिसिन टाइम टू टाइम लईए, अपने डॉक्टर नूं टाइम टू टाइम मिलिए, ठीक है, एक्सरसाइज नाल रखिए, योगा करिए, उस दे नाल असी इहनूं बिल्कुल ठीक कर सकते हाँ। और जिस जिस तरह तुहाडी रीडिंग्स नीचे आंदियां हैं, तुहाडी पेन, स्टिफनेस घटदी है, सारा कुछ ठीक हुंदा है। ठीक होने तो बाद भी बट शर्त है कि पेशेंट जड़ा है वो रेगुलर फॉलोअप नहीं रहे, अपना खान पान जड़ा बिल्कुल ठीक रखे, जो मौसम है उहदे अनुसार खावे, उस तो अलग ना चले, और एक्सरसाइज जड़ी है बहुत ही जरूरी है ताकि पेशेंट जड़ा अगे ठीक रहे। देखो, बीमारी जड़ी है सानू एक बार आंदी है, दोबारा भी आ सकती है जे असी सही तरीके खान पान नहीं रखांगे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ कैपेबिलिटी ते डिपेंड करती है कि पेशेंट दी स्टेजेस ते डिपेंड करती है कि वो तुहाडे को किस स्टेज दे उपर आया है। जे तो स्टार्टिंग स्टेज दे विच आंदा है पेशेंट ते फिर उहदे विच की है कि पेशेंट नूं आपां 3 ਤੋਂ 4 या 5 महीने दे विच ठीक कर सकते हैं, जिहदे विच उहदा आर फैक्टर ज़्यादा ना वधिया होवे। जदों पेशेंट तुहाडे को स्टेरॉइड्स लैके आंदा है या लंबे समय दे पेन किलर सारी मेडिसिन्स लैके आंदा है, फिर उहनूं ठीक करन लई काफ़ी समा लगदा है, 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। ते बाकी पेशेंट दी जिन्नी भी बीमारी ज़्यादा वधी हुंदी है उस दे उपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि उहदा इलाज कितना लंबा चलेगा। जी,
और डॉक्टर साहब एक चीज़ अक्सर लोगों ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ट्रीटमेंट नो रिजल्ट्स देखो इस तरह कुछ नहीं है कि बहुत लंबा समा लगता है जे असी प्रॉपर अपना खान पान रख के मेडिसिन शुरू करते हाँ जे मेडिसिन जो स्टार्टिंग ते असर करना शुरू कर दी कुछ दिन जरूर लगते हैं बहुत लंबा समा नहीं लगता क्योंकि ये बीमारी ही असी जिदा डिस्कस किया इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है क्योंकि ये साडी बीमारियां नाल लड़न दी शक्ति ही कटी पई है उसनू जिदा जिदा आपां वधाना शुरू करते हाँ तो बहुत ही जल्दी इसका असर शुरू होता है जी 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 और डॉक्टर साहब जे असी साइड इफेक्ट्स की गल करिए क्योंकि होर पैथियां दे विच कई बार गल कीती जाती है साइड इफेक्ट्स की आयुर्वेदा दे विच साइड इफेक्ट्स दे किन्ने चांस रहिंदे ने देखो साइड इफेक्ट्स जे असी खाना भी ज़्यादा खाने हैं तो उहदे भी साइड इफेक्ट्स होंदे ने ठीक है इसे तरह जदों आपां मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करते हाँ जिन्नी मेडिसिन पेशेंट की बॉडी अलाउ करती है जे असी उहनूं उन्नी मेडिसिन देना शुरू करते हाँ तो पेशेंट बिल्कुल ठीक रहेगा जे उसकी डोज वध होएगी या घट होएगी तो असर नहीं होएगा वध होएगी तो फिर उहदे साइड इफेक्ट्स तो जरूर होंगे तो इस करके जे आपां प्रॉपर डोज दे नाल चलिए फिर पेशेंट नूं कोई प्रॉब्लम नहीं आती जे डोज ज़्यादा होएगी सर्दी की मेडिसिन जे असीं गर्मी च खावांगे गर्मी की मेडिसिन सर्दी च खावांगे फिर सानूं असर नहीं मिलेगा फिर साइड इफेक्ट्स ही होंगे जी जी और ये मैंने लगता है कि उस टाइम इदा दी सिचुएशन आ सकती है जो असीं डॉक्टर दी रिकमेंडेशन दे नाल ना चलिए और अपने आप डिसीजनस लिए है ना फूड हैबिट्स कुछ इदा दी लईए जो डॉक्टर ने रिकमेंड ना किया होवे बट कई बार असीं ऑनलाइन आइडियाज़ जिहड़े है इदा दे लै लैंदे और उस दे नाल प्रॉब्लम हो सकती है सो डॉक्टर साहब असीं ट्रीटमेंट के बारे गल कर ली साइड इफेक्ट्स के बारे गल कर ली लाइफ स्टाइल के बारे में जरूर गल करना चाहांगी कि लाइफ स्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है एक अर्थराइटिस के पेशेंट लिए किस तरीके दे नाल उन्हें डाइट लैनी चाहिए है और खास तौर पर किहड़ियां चीज़ां लैनियां चाहिए ने और किन्हां चीज़ां नूं अवॉइड करना चाहिए है देखो लाइफ स्टाइल जिहड़ा है इस बीमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से अगे भी गल की लाइफ स्टाइल दे विच सानू एक्सरसाइज जरूर ऐड करनी चाहिए है क्योंकि ये वात दोष है इस करके सानू दिन के टाइम थोड़ा देसी घी का सेवन जरूर करना चाहिए है वो आर्थराइटिस बहुत जरूरी है असी अपनी बॉडी का कैल्शियम पूरा रखिए दूध टाइम टू टाइम लईए ठीक है और बाकी जिहड़ा खाना है वायवादी चीज़ां जिद्दां मां राजमा हो गए ठीक है पालक हो गई इदां दी चीज़ां छिलके वाली दालां इन्हां नूं अवॉइड करें जो चीज़ां सानू पेन्स करदियां ने असी ये नहीं कि राती चावल खादे सुते और सवेर नूं सानू पेन्स शुरू हो गई इन्हां चीज़ां नूं असीं अवॉइड करिए असीं सादा खाना सिंपल लईए और एक्सरसाइज जिहड़ी ओह मस्ट है योगा करिए वो जरूरी है इस दे नाल जिस दे नाल असीं बीमारी नूं लंबे समय तक अपने तो दूर रख सकते हैं जी डॉक्टर साहब तुसीं एक्सरसाइज दी गल कीती योगा दी गल कीती है ना सो की आर्थराइटिस पेशेंट दे लई कुछ ऐसियां स्पेसिफिक एक्सरसाइज ने कुछ योगा पोस्चर्स ने जो करनियां चाहिए ने और एक्सरसाइज भी कि डॉक्टर दा रिकमेंडेशन ना करनी चाहिए क्योंकि पेन इन्नी ज़्यादा होंदी है कई बार एक्सरसाइज पॉसिबल हो नहीं पाती सो स्टेज विच की करना देखो वैसे तो जो योगा है वो एक लाइफस्टाइल है ठीक है जे असीं उहनूं अपनाते हाँ तो वैसे ही सानू बीमारियां नहीं आंदियां बट जे सानू पेन है तो फिर पेन दे विच एक्सरसाइज सानू नहीं करनी चाहिए पहले सानू मेडिसिन दे नाल पेन नू ठीक करना चाहिए है जदों साडी पेन कटदी है उस तो बाद असी जड़ी एक्सरसाइज शुरू करिए क्योंकि योगा और एक्सरसाइज वो साडे जॉइंट्स नू स्ट्रॉन्ग करदी है ओदी मोबिलिटी नू वधांदी है साडे जड़ी मसल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करदी है जिस नाल सानू मूवमेंट जड़ी ईजी हुंदी है गठिए दे विच पेशेंट्स की हुंदा है जदों साडे गठ्ठा बन जांदियां हन जोड़ां दे विच पेशेंट दे हत्थ नहीं पूरे खुलदे ओदे विच की है कि जदों आपां एक्सरसाइज शुरू करदे हां या योगा करदे हां उस दे नाल की है हौली हौली मोबिलिटी आंदी है ते सानू जड़ा इस बीमारी नू लड़न दी थोड़ी होर जल्दी ताकत मिलती है जी जी मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट्स जड़ियां नहीं जरूरी है लेकिन अगर पेन ज्यादा है तो फिर अवॉइड करना चाहिए जी डॉक्टर साहब कुछ स्पेसिफिक टेन्योर भी है कि ड्यूरेशन है कि एक दिन विच करना चाहिए हफ्ते दे विच करनी चाहिए एक्सरसाइज देखो जिस तरह एक्सरसाइज है मैं तो कहूँगा कि बंदे नूं जड़ा हर रोज अपने वास्ते अद्धे तो पौना घंटा जरूर करना चाहिए है जेडे तां ऑस्टियोआर्थराइटिस दे पेशेंट हैं जिन्हां दे गोडे दुखदे ने उन्हां नूं तां साइकलिंग बहुत जरूरी है साइकलिंग करनगे उहदे नाल गोडे जड़े बिल्कुल ठीक रहणगे ठीक है घट तो घट अपने लिए सानू 30 मिनट तो 45 मिनट रोज जरूर करने चाहिए अच्छा साइकलिंग उसदे लिए बेस्ट ऑप्शन है डॉक्टर साहब ने बहुत सोहनी गल कही कि साइकलिंग जड़ा है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एक तो तुहानू ताज़ी हवा भी साइकिल दे नाल मिलेगी और नाल दे नाल एक एनर्जेटिक मोड दे नाल पॉजिटिव मोड दे नाल तुसी वापस अपने वर्क मोड दे विच आ सकते हो सो डॉक्टर साहब असी एक्सरसाइज योगा की गल की तुसी स्टेजेस ऑफ अर्थराइटिस की गल की सो मैं जरूर चाहांगी कि तुसी सारे दर्शकों के नाल अर्थराइटिस की स्टेजेस नू थोड़ा डिटेल दे विच डिस्कस करो
देखो जिहड़ी आर्थराइटिस दी स्टेजेस हुंदियां ने वो डिपेंड करदियां पेशेंट दी पेन्स दे उपर, पेशेंट दी मैडिकेशन दे उपर, पेशेंट किन्ना स्टेरॉयड लैके आया, किन्नी पेन किलर्स लैके आया ते ओहदे उपर डिपेंड करदियां कि पेशेंट दी स्टिफनेस किन्नी है, किन्ने टाइम तो बीमारी नाल सफर कर रहा, वो सारियां चीज़ां पेशेंट दी स्टेजेस नूं डिपेंड ओहदे ते डिपेंड करदियां ने। हुण देखो जिस तरह पेशेंट आंदा स्टार्टिंग दे विच तुहाडे कोल आंदा, तुसीं करांदे हो, ओहदे टेस्ट करांदे हो, सारा कुछ देखदे हो, ओहदे विच पेशेंट नूं बहुत ज़्यादा पेन नहीं हुंदी, पेशेंट थोड़ी पेन नाल आंदा है। फिर जे पेशेंट सम टाइम कई पेशेंट आंदे हन कि उन्हां नूं जिहड़ी पेन है वो कहंदे कि मैनूं जी 6 महीने तो पेन हो रही है, दैट मीनस कि स्टेज तो अगे वध गया। फिर जिस तरह आपां पहलां गल कीती कि पेशेंट कहंदा मैनूं तुरन फिरन लगे पेन हुंदी है, हौली हौली करके उन्हूं उठण बैण लगे पेन हुंदी है, फिर पेशेंट नूं जिहड़ी है कि जकड़न आनी शुरू हो जाती है। ये सारियां जिहड़ियां आर्थराइटिस दी स्टेजेस ने वो डिपेंड करदियां कि पेशेंट तुहाडे कोल किस कंडीशन दे विच आया है ते किन्नी मैडिसिन या किन्नी थेरेपी केड़ी लैके आया या किन्ने स्टेरॉयड डिपेंडेंट है, उन्हां चीज़ां दे उपर उसदी स्टेज डिपेंड करदी है। मतलब अगर स्टेरॉयड्स ऑलरेडी ज़्यादा कंज्यूम कर चुका है तो ऑब्वियसली उसनूं थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा रिकवरी दे लई। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब एक्सरसाइज दे नाल संबंधित एक सवाल आ रहा मेरे जहन च कि कुछ लोगों का यह मनना होंदा है कि जदों आपां ट्रेडमिल कर रहे हैं है ना, तो ट्रेडमिल करन दे नाल की है गोडियां दी जिहड़ी ग्रीस है वो घट जाती है, सो इस गल च किन्नी क सच्चाई है? देखो एक तो हार्ड सरफेस दे उपर जिहड़ा भजना वो तो थोड़ा नुकसानदेह तो है, लेकिन उन्होंने जे असीं 4 तो 5 मिनट हर रोज भजते हाँ उसका कोई नुकसान नहीं है। जे असीं उन्होंने 20-25 मिनट 30 मिनट लैके जाने हाँ और बहुत फास्ट भजते हाँ उहदा साडे गोडियां दे उपर बहुत ही ज़्यादा असर होंदा है, जिस नाल साडे कार्टिलेज डैमेज होने का डर होंदा है। तो इस नालों अच्छा है कि असीं साइकलिंग करिए। साइकलिंग असीं जे 40 या 45 मिनट 20 रोज करते हाँ वो सानूं ज़्यादा फायदा देगी बजाय ट्रेडमिल दे। ओके, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਥ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਐਕਸੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਆਰਥੋਪੀਨੀਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਹ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਰਥੋਪੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਉਹ ਘਟਣਾ शुरू हो जाता है, जिस दे नाल की पेशेंट वीक फील करता है, वो कहता मेरी हड्डियां च दर्दां रहिंदियां उस तो बाद ऑस्टियोमलेशिया आंदा जिस दे विच विटामिन डी और कैल्शियम होर ज़्यादा घट जाता है। ये प्रॉब्लम आंदी है, इसनूं असीं कैल्शियम और विटामिन डी दे नाल पूरा कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम भी लेडीज़ दे विच ज़्यादा देखने नूं मिलती है। फीमेल पेशेंट इस चीज़ दे नाल ज़्यादा सफ़र करते हैं जिसका रीजन असीं पहलां दे चुके हैं। जी जी। सो डॉक्टर साहब अगर फीमेल्स दे विच इस प्रॉब्लम ज़्यादा होंदी है कि फीमेल्स नूं कुछ एक्स्ट्रा डाइट या कुछ अलग डाइट लेनी चाहिए? बिल्कुल, प्रोटीन डाइट और कैल्शियम डाइट फीमेल्स भी बहुत ही जरूरी है। टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराना बहुत जरूरी है ते उहदे नाल जिहड़े फीमेल्स बिल्कुल ही ठीक रहणगे। जी। सो डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि फीमेल्स दे विच बहुत सारिया प्रॉब्लम्स करके एक्सप्लेन जो कीतियां डॉक्टर साहब ने, प्रॉब्लम ज़्यादा रहिंदी है, सो उन्होंने थोड़ी जी स्पैशल डाइट, थोड़ा जा अपने उत्ते स्पैशल वर्कआउट करने की जरूरत है क्योंकि फीमेल्स जड़ियां ने वो ज़्यादातर घर के दूसरे मैंबर्स का ध्यान रखते हैं, सो अपना ध्यान किते ना किते रखना भूल जाती हैं। सो अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि तुहाडी हेल्थ ठीक रहेगी, पॉजिटिव रहोगे तो तुसी बाकियां दा भी ध्यान जड़ा है अच्छे तरीके दे नाल रख सकोगे। सो डॉक्टर साहब जांदे जांदे मैं एक सवाल और एक मैसेज ही चाहांगी कि तुसी सारे दर्शकों नूं ऑल ओवर जरूर दो, हर वर्ग के लोगों नूं, क्योंकि जिदा आपां देखिया कि हर वर्ग दे विच ही अजकल तां बच्चियां दे विच भी कई बार अर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखी जाती है। सो उन्हां सारियां दे लई एक मैसेज तुसी जरूर दो। देखो आयुर्वेद और योगा एक लाइफ स्टाइल है, सिर्फ थेरेपी नहीं है। जे असीं इहनूं अपनाने हैं असीं बीमारियां तो बहुत ही दूर रहांगे। असीं आयुर्वेद और इधर लाइफ स्टाइल यूज़ करिए जिस दे नाल असीं सारियां बीमारियां आर्थराइटिस की होर बीमारियां तो भी दूर रहिए। बाकी मैं कहूँगा कि असीं एक्सरसाइज जिहड़ी है नियमित रूप नाल करिए, अपना खान पान जिहड़ा हल्का रखिए, फास्ट फूड नूं बाय बाय करिए तो असीं बिल्कुल ही उन्ना हेल्दी रहांगे। जी बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब ने सारिया चीज़ां जड़ियां ने बहुत अच्छे तरीके दे नाल दस दित्तियां ने, सो उम्मीद करते हैं तुसीं इहनूं फॉलो करोगे। सो समय होर इजाजत नहीं दे रहा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं साडे प्रोग्राम दे विच आए, तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होएगी तुहाडे नाल मुलाकात, तद तक लिए इजाजत दिओ, नमस्कार।